जो भगवान की नौकरी करने का संकल्प लिए। आइए, उनका स्वागत है और ये मंच अब आपके हवाले है। मिथिलेश भैया प्रणाम। धन्यवाद शालिका बंदा देवी जी। भू गौरव ग्लोबल अध्यात्म परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और कार्यक्रम की शुरुआत में नव वर्ष 2025 में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन एंड आप सभी के लिए मंगलमय कामना ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज हम मैं इसकी थोड़ा भूमिका बता दूं कि हमने अध्यात्म मंच में हम हर सैटरडे के सैटरडे गंभीर विषयों पर चर्चा करते रहते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। और इसमें पिछले 1 महीने से एक श्रृंखला चल रही है कि अपने अशांत मन पर विजय कैसे प्राप्त करें, हाउ टू कॉन्कर द रेस्टलेस माइंड। और इस श्रृंखला की ये चौथी कड़ी है। और इस कड़ी में हमने मन के उसके जो संरचना है, मन की जो प्रकृति है, उसके बारे में चर्चा कर रखा है। और उसके अंतर्गत हमने एक और चर्चा किया था कि मन के जो 4 आयाम होते हैं उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस एक होता है। और सेल्फ आप स्वीकृति जब तक नहीं होती है तब तक आदमी विकास नहीं कर सकता है। और उसके श्रेणी में आप देखेंगे कि 4 पॉइंट आपके अंदर आता है: सेल्फ एक्सेप्टेंस, मॉडरेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है सेल्फ एक्सेप्टेंस, इसके बारे में चर्चा विगत में हो चुकी है कि हम जो प्रथम शर्त होती है कि हम आप स्वीकृति करें कि हमारा मन अशांत है। इस बात को माने और समझे। और इसके लिए इस प्रक्रिया में हमने इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्मनिरीक्षण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया था। इसके पिछले के प्रेजेंटेशन में चर्चा किया था। आज इसके कड़ी में जो दूसरा पॉइंट है वो सेल्फ कंट्रोल है। आत्म नियंत्रण करिए या आत्म संयम कहिए, तो आप संयम की भी चर्चा करेंगे। तो अब आप सबसे मुश्किल आज के संसार में काम क्या है? मन को नियंत्रण करना है। और मन को नियंत्रण करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन एक पिक्चर से शुरू करना चाहता हूं। मैं ये पिक्चर आपके सामने दिखा रहा है। ये पिक्चर क्या दिखाती है कि जो सेल्फ कंट्रोल हमारा है वह हमारे विकास की सबसे बड़ी धुरी है। जिस मनुष्य के अंदर आत्मनियंत्रण नहीं रहेगा, वह चाहे आध्यात्मिक जगत हो या संसारी जगत हो, किसी भी जगत में वह आदमी प्रगति नहीं कर सकता है। उसका जरूरी है कि आपको आत्मनियंत्रण होना चाहिए। और इसमें एक पिक्चर दिखाई गई है और इसमें आपके सामने देखिए इस तरह कुत्ते लगे हुए हैं और कुत्तों के सामने एक बिल्ली आई हुई है। तो अब कुत्ते तो बिल्ली को देखकर झपट पड़ते हैं और झपट पड़ के और बिल्ली को खाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कुत्तों को इतना ट्रेंड किया गया है, उनके मन को इतना ट्रेंड किया गया है कि कुत्ते के सामने से बिल्ली गुजर रही है और उसके बावजूद भी कुत्ते उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस डॉग का जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग का ये सीन है। यह तो पुलिस प्रशिक्षण करते हैं। तो मेरे मन में इस पिक्चर के बाद से प्रश्न ये उठा कि जब एक जानवर को एक इंसान ट्रेनिंग करके इतना मजबूत बना सकता है कि उसके सामने से आहार निकलता है तो आहार को अटैक नहीं करता है, तो क्या हम मानव अपने आप को प्रशिक्षित करके इतना स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं कि मन को विचलित होने से रोक सके? तो इसी प्रश्न के उत्तर में ये प्रस्तुति आपके सामने है। आप आगे देखेंगे कि इसमें जो हमारा जो कन्वर्सेशन होगा, वह जो प्रवाह होगा लेक्चर का, वो 5 बिंदुओं पर होगा। पहले मैं परिभाषा दूंगा मैं सेल्फ कंट्रोल है क्या, फिर सेल्फ कंट्रोल क्यों करें हम और उसकी तकनीकी क्या है, लास्ट में इसका सारांश होगा और उसका निष्कर्ष भी निकालेंगे। और अंत में मैं आपकी जितनी जिज्ञासा होगी या आपके जो विचार होंगे, आपके जो कमेंट होंगे, टिप्पणी होंगी, उसके लिए सेशन में आप सभी के विचार आमंत्रित करूंगा मैं। तो ये मेरा फ्लो ऑफ सीक्वेंस होगा विचारधारा का, टॉक का। अब व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल? आत्मनियंत्रण से हमारा तात्पर्य क्या है कि जो उस हमारी क्षमता जो होती है, जो हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रण करने की क्षमता का विकास ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। अर्थात वह कला या वह क्षमता, वो सामर्थ्य जिसके अंतर्गत आपके मन में कौन से विचार आए, आपके मन में कौन सी भावनाएं उठाए और उन आने वाले विचारों को, आने वाले भावनाओं को यदि आप नियंत्रण करने की क्षमता का विकास कर लेते हैं तो उस क्षमता का नाम ही आत्मनियंत्रण है या आत्मसंयम है। और ये सीक्वेंस कैसे चलता है? पहले मन में हमारे कोई विचार आता है, विचार से हमारे पास भावनाएं उमड़ती हैं, उसका से एक्शन होता है, फिर रिजल्ट होता है।
जैसे एक प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि आपके सामने आइसक्रीम आया, आइसक्रीम को देखने के बाद से उसे खाने का विचार आया, किसी ने बता दिया था कि आइसक्रीम अच्छा होता है, फिर फीलिंग जनरेट हुई, खाने की इच्छा जनरेट हुई, फिर आप आइसक्रीम की दुकान में जाकर के खरीदते हैं और उसके बाद से खाकर टेस्ट करके आप लोगों को बताते रहते हैं। ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम थॉट को कंट्रोल कर लेते हैं, सेकंड लाइन देखिए, तो आप उसके फीलिंग को भी कंट्रोल कर लेंगे और फीलिंग से एक्शन भी कंट्रोल हो जाएगा, उससे रिजल्ट भी कंट्रोल हो जाएगा। तो अब जो हमारी यात्रा है, आत्मनियंत्रण की जो यात्रा है, आत्मसंयम की यात्रा है, इसको हम अंग्रेजी में कहें तो कंपल्सिव टू कॉन्शियस एक्शन की तरफ होती है। बहुत सारे बिहेवियर हमारा है, वह क्या है, कंपल्सिव बिहेवियर होता है। मतलब कंपल्सिव मतलब आदतन हम कर देते हैं, गुस्सा आने पर किसी को थप्पड़ मार देना, गाली दे देना या कुछ और बातें बोल देते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, तो हम अपने आप का नियंत्रण खो बैठते हैं। इसका मतलब कि हमारा बिहेवियर कंपल्सिव बिहेवियर है, ठीक है, हम कंपल्सन में कर रहे हैं, चाह करके नहीं कर रहे हैं, कंपल्सन में आकर के ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जब आप आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित होती है, तो आप कॉन्शियस एक्शन लेते हैं और आपका बिहेवियर कंपल्सिव बिहेवियर नहीं होता है, और आप सोच समझ करके एक्शन को, आप सोच समझ करके अपनी बातों को, विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने एक्शन को कहते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, तो सोच समझ के करते हैं। तो पूर्णतः हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ कंट्रोल है, वो आत्मनियंत्रण की जो यात्रा है, हमारी कंपल्सिव बिहेवियर से कॉन्शियस बिहेवियर की तरफ जाती है, कॉन्शियस एक्शन की तरफ जाती है। हम सभी के अंदर है, मैं नहीं कह सकते कि मैं आज लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मैं बहुत कॉन्शियस एक्शन करता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं और इस जर्नी के सीखने की कड़ी में मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, आपसे चर्चा करता हूँ, तो मेरे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाता है कि मुझे भी इस तरह के आचरण को अपने अंदर डेवलप करना है। तो जितनी लर्निंग है आपके लिए, उससे दुगुनी लर्निंग मेरे लिए होती है। तो ये कंपल्सिव से कॉन्शियस एक्शन की यात्रा सेल्फ कंट्रोल के नाम से हम इसको जान सकते हैं। आगे देखते हैं, अब हम आत्मनियंत्रण क्यों करें? आत्मनियंत्रण करने के कारण क्या रहता है कि इसके संसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसके दो पहलू है। एक पहलू है हमारा कि सांसारिक में सफलता, प्रोफेशनल लाइफ में सफलता पाने के लिए, और दूसरा पहलू है आध्यात्मिक जगत में सफलता पाने के लिए। तो हम दोनों को एड्रेस करते हुए चलते हैं। पहले मैं संसारिक रीत से आप देखेंगे आप, क्योंकि अक्सर जब संसार में सफल होंगे तो आध्यात्मिक जगत में सफल हो सकते हैं। ऐसे आप ईमान कर चलिए, आप जब आप दिशा मुड़ती है तो अब कंजर्वेशन ऑफ और रिसोर्सेज, जब आप पहले आपके पास जो थिंकिंग पावर है, फीलिंग पावर है, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, जब आपके सेल्फ कंट्रोल नियंत्रण होता है, तो सारी साइकिक एनर्जी, जो मानसिक ऊर्जा होती है, उस मानसिक ऊर्जा का आप संरक्षण कर पाते हैं। क्योंकि मानसिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति गुस्से के रूप में, क्रोध के रूप में आपकी होती रहती है और एनर्जी का क्षय होता रहता है। तो यदि आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं, तो आप अपने संसाधनों को, जो मानसिक संसाधन है, संसाधन रुपये पैसे भी होते हैं और भी होते हैं, तो रुपये पैसे में भी अपव्यय हो जाता है। किसी को गुस्सा आया, मारपीट कर लिया, मुकदमा किया, वो रिसोर्सेज भी आप हिसाब से कंजर्वेशन कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण होंगे तो मारपीट नहीं करेंगे, मुकदमे नहीं होंगे, तो आप रिसोर्सेज वो भी बच सकते हैं। वाइटल एनर्जी इंक्रीज, जो प्राण ऊर्जा है हमारी, उसमें वृद्धि होती है, आत्मनियंत्रण से वृद्धि होती रहती है। और जब वाइटल एनर्जी, प्राण ऊर्जा हमारे अंदर होती रहती है, तो हमारे जागरूकता भी वृद्धि होती है, जागरूकता के अंदर भी आता है। प्राण ऊर्जा जागरूकता का आगे से ग्राफ दिखाऊंगा मैं, दोनों डायरेक्ट रिलेशन है। जिसकी जितनी प्राण ऊर्जा उन्नत रहेगी, उसकी जागरूकता उतनी बढ़ी रहेगी। और जब दोनों चीजें बढ़ेगी, तो आपकी इच्छा, आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसमें वृद्धि होगी। इच्छा शक्ति के अंदर, आपका अंदर वृद्धि होगी, और इच्छा शक्ति के बगैर कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, चाहे आध्यात्मिक जगत हो या संसारी जगत हो। इसका मतलब कि इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। और जब ये सारी चीजें होती है, तो आपके अंदर निर्णय करने की क्षमता भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि गुस्से में, क्रोध में, प्यार में आकर के, इमोशन में, फीलिंग में आकर के आप गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब आप आत्मनियंत्रण होते हैं, आप नियंत्रित होते हैं, उस समय का आप जो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन बहुत सार्थक होता, उपयोगी होता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। तो आपके निर्णय करने की क्षमता जो होती है, उसमें भी आपका इम्प्रूवमेंट होता है। दूसरा, आपका जब ये सारी क्वालिटी, जब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से आपके अंदर नेतृत्व करने की जो है कला जो है, वो उसके अंदर विकास होगा, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर विकसित हो जाएगी।
और जब लीडरशिप क्वालिटी विकसित होगी तो आपकी जो भी भूमिका है, चाहे ये पेरेंट्स की भूमिका हो या ब्रदर की भूमिका हो, सिस्टर की भूमिका हो, वाइफ की भूमिका हो या कमांडर की भूमिका हो या प्रिंसिपल की भूमिका हो या टीचर की भूमिका हो, आप उसमें अच्छे तरह से फंक्शनिंग करेंगे। आपका जो फंक्शनिंग रोल होगा वो बेटर और बेटर होता जाएगा। एक इंग्लिश में शब्द है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको मैंने डिफाइन किया एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। आपके जो रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता है उसके हिसाब से एबिलिटी टू रिस्पॉन्स रहती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एबिलिटी टू रिस्पॉन्स भी आपका उसमें बढ़ता रहता है। और जब ये सारी चीज आपकी आ जाएगी तो जो युवा लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका करियर प्रॉस्पेक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। जिस आदमी का आत्मनियंत्रण नहीं है उसका करियर प्रॉस्पेक्ट भी नहीं हो सकता है। तो अब इसका से आगे चलते हैं हम। अब अगले स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए, एक आपके सामने ग्राफ के माध्यम से मैंने दिखाया है। मैं जो लोग स्टूडेंट होंगे समझ सकते हैं और जो नहीं पढ़े लिखे उनको भी समझाऊंगा मैं। वह ये है कि यहाँ अवेयरनेस है, जागरूकता है, और यहाँ वाइटल एनर्जी है, प्राण ऊर्जा समझते हैं। जैसे अपने यहाँ, आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। अध्यात्म परिवार, अध्यात्म में कहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको सेलिब्रेसी होना चाहिए, ठीक है। और उससे आपके अंदर अध्यात्म मार्ग में बढ़ने में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी प्रगति बहुत तीव्रता से होती रहती है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? वाइटल एनर्जी है। तो आप इस ग्राफ से आप क्या देखते हैं कि वाइटल, इस ग्राफ में देखिएगा कि जैसे जैसे वाइटल एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अवेयरनेस, आपकी जागरूकता बढ़ती रहती है, अवेयरनेस बढ़ती रहती है। लीनियर ग्राफ है। तो मतलब कि यदि अवेयरनेस बढ़ाना है आपको तो वाइटल एनर्जी को बढ़ाना है, प्राण ऊर्जा को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपको ग्राफ बताता रहता है। और इसका एक ही उपाय है कि हम सेल्फ कंट्रोल करें। सेल्फ कंट्रोल से वाइटल एनर्जी बढ़ेगी और वाइटल एनर्जी के बाद से अवेयरनेस आएगा। इसके बाद से अब आगे आते हैं अवेयरनेस एंड परफॉर्मेंस। आगे इसमें देखेंगे आप कि हमारा जो जितनी जागरूकता आपकी बढ़ेगी तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ता रहता है, हैप्पीनेस बढ़ता रहता है। किसी काम को करने में यदि आप खुशी महसूस करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस काम में बढ़ता रहता है। तो ऐसा साइंटिस्टों ने बाया एक्सपेरिमेंट किया है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब क्या है कि जितनी तेजी से आपका अवेयरनेस बढ़ता है उसकी बहुत तेजी से आपका खुशियां बढ़ती हैं। और इसका उल्टा भी ग्राफ यहाँ देखा गया है। तो आप देखिएगा कि आपकी जितनी अवेयरनेस, यहाँ पर देखिएगा अवेयरनेस बहुत कम है तो चिंताएं बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इस पॉइंट को देख रहा हूं मैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ पर जा रहा है, यह चिंता बहुत अधिक है, अवेयरनेस बहुत कम है। देखिए अब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा चिंता कम हो गई, अवेयरनेस बढ़ गया। यहाँ आते हैं चिंता बहुत कम है और यहाँ पर क्या है, यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ पर नीचे आने के बाद से यहाँ पर आपका अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। तो कहने का आशय क्या है कि जैसे जैसे आपके मन में जागरूकता बढ़ती रहती है, चिंताएं आपकी कम होती रहती हैं। और चिंताएं कम होती रहेंगी तो हैप्पीनेस निश्चित रूप से बढ़ता रहेगा। हैप्पीनेस बढ़ता रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता रहेगा। इस ग्राफ के माध्यम से मैंने मैथमेटिक्स का सहारा लेते हुए आपको समझाने की कोशिश की। इसका न्यूक्लियस क्या है, इसका जड़ क्या है? सेल्फ कंट्रोल है। आप नियंत्रण करेंगे तो आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा तो चिंताएं घटेगी, और चिंताएं घटेगी तो खुशियां बढ़ेगी, और खुशियां बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आध्यात्मिक यात्रा में या हमारे सांसारिक यात्रा में आत्मनियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को समझना बहुत हमारे लिए जरूरी है। और अब देखिए सेल्फ कंट्रोल से क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। ऐसा किसी भी आदमी के चरित्र का निर्माण बगैर आत्मनियंत्रण से नहीं हो सकता है। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर कुछ नहीं, आपके टेंडेंसीज का पूरा जो आपकी प्रवृत्तियां होती है, प्रवृत्तियों है। तो आप प्रशांत कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है, बाद में क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का विकास का नाम आत्मनियंत्रण से होता है। नेक्स्ट ये आपका है डेवलपमेंट आप कैरेक्टर से, और उससे क्या होगा? आपका विल पावर भी स्ट्रांग आपका होगा, और स्ट्रेंथ और का क्या होगा कि आपको सक्सेस आपको अचीव मिलेगा, आपकी इच्छा में प्राप्ति होगी। आगे इसको देखते रहते हैं। अब एक और बात होती है कि अब लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? जब आप नियंत्रण का आपका अभाव होता है तो सबसे बड़ी क्या होती है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। आपके व्यक्तित्व का विघटन होना होता है, टुकड़ों में बट जाती है, व्यक्तित्व पर समर्थ नहीं हो सकता है।
दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ फैमिली। जब आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती रहती है तो फैमिली में टुकड़ा होता है। आप अक्सर देखेंगे कि जो फैमिली में जो झंझटें होती है, पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, किसी का संबंध भाई भाई का हो, उसमें आत्मनियंत्रण का अभाव पाया जाता है। जब फैमिली टूटती है तो समाज टूटता है। तो आप देख सकते हैं कि आत्मनियंत्रण, यदि एक आदमी आज के लेक्चर के बाद से यदि आत्मनियंत्रण की दिशा में आप यदि 5% 10% भी आगे बढ़ते हैं तो आपका परिवार की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा और समाज में भी इंप्रूवमेंट होगा। इसलिए हमें आत्मनियंत्रण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये तो आपका जनरल नॉलेज की बात हो गई। और इसको देखिए टेक्निक्स में आपको टेक्निक कंट्रोल की आपकी आत्मनियंत्रण की कौन कौन सी विधियां है आपका। तो आप हैंडलिंग द थॉट मैकेनिज्म, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो विचार की जो प्रणाली है उसको कैसे हैंडल करेंगे आप। और दूसरा क्या है कि हमारे अंदर जो निगेटिव इमोशंस आते हैं उस निगेटिव इमोशंस को कैसे हम काउंटर करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे अंदर जो निगेटिव इमोशंस आता है उसको काउंटर नहीं कर सकते हैं। निगेटिव इमोशंस का मतलब ये है कि वैसी भावनाएं जो एक आदमी से दूसरे आदमी को दूर करती है उसको मैं निगेटिव इमोशन कहता हूँ। ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस ये करते हैं जो कि ऐसी भावनाएं जो एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ती रहती है। जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी को दूर करती रहती है, इसलिए इसको हम निगेटिव इमोशंस कहते हैं। अब निगेटिव इमोशंस को काउंटर करने के लिए आपको पॉजिटिव इमोशंस लाना पड़ेगा। और उसी तरह से आपके अंदर जो विचार आते रहते हैं उन विचारों को भी हैंडल करने के तरीके को आपको करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत सार है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पीपीटी का जो है पूरा मैप आपको माइंड मैप कर सकते हैं बनाया है। ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि ऐसे बताया गया है। अब थोड़ा सा मैं अध्यात्म की तरफ जाता हूँ मैं और संसारी शरीर के अध्यात्म में जाता हूँ मैं। आत्मनियंत्रण के लिए जो अध्यात्म में कहा जाता है कि आत्मनियंत्रण, जैसे आप देखिए सेल्फ अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जो लोग हिंदी भाषी उसके लिए, कि आत्म आत्म नियंत्रण या आत्म संयम सेल्फ कंट्रोल सेंटर में बना हुआ है। और इसके पास जाने के लिए 4 रास्ते हैं। जैसे ऋषि मुनियों ने वेदों में कहा गया है, एक है ज्ञान ज्ञान योगा, ठीक, दूसरा है भक्ति योगा और कर्म योगा और राज योगा। मतलब कि आप 4 रास्तों के माध्यम से आत्मनियंत्रण कर सकते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और राज योग और भक्ति योग। जैसे कि आप इस दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मुझे यहाँ से कहीं और जाना है, रास्ते में जाना है, तो अब रास्ते में जाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, तो इसमें से एक रास्ता बनाया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रास्ते में पहुंचने के लिए कई चीजें सहारा लेना पड़ता है। अभी हाल ही में मेरी बेटी IIT खड़गपुर गई थी, उसका दीक्षांत समारोह था, कन्वोकेशन सेरेमनी था। अब देखिए वो यहाँ से ओला रिजर्व करके गई एयरपोर्ट से एयर से गई अपना कलकत्ता, वहाँ से ट्रेन पकड़ के गई खड़गपुर, वहाँ से पैदल चल के हॉस्टल पहुंची। तो 4 तरीके अपनाए गए। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई एक योग का ही करे, आप इसमें से चारों योगों को भी एक साथ लेकर के भी चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? आप नियंत्रण हासिल करना। हमारे पास रास्ते कितने? 4 रास्ते हैं। पहला, एक चारों रास्ते एक तरह से बराबर ही है, हर रास्ते की अलग अलग विशेषता रहती है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। अब इनके बारे में बताऊंगा कि क्यों 4 किया गया और क्या क्या इसमें रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि हमारे पास आत्मनियंत्रण करने के लिए 4 उपाय, मन को नियंत्रण करने के 4 उपाय इसमें आती है। एक कहता है कि मन को समझाओ बुझाओ, परसुएशन करो। इंग्लिश में लिखा हुआ परसुएशन, मन को समझाना बुझाना उसे कहते हैं कि मन को भाई समझाओ बुझाओ, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है, तो उससे आप मन को नियंत्रण करते हो। दूसरा चीज क्या आपका है? प्यूरिफिकेशन, मन को शुद्ध करना। ठीक है, तो मन को शुद्ध करना क्या है? अब तीसरा चीज क्या है? रिडिकेशन, उसमें समूल नाश करना। और चौथा चीज क्या है? आधिपत्य जमा लेना, सब्जुगेशन, अंग्रेजी में लिखा हुआ आधिपत्य जमा लेना। तो ऐसा कहा जाता है कि मन को कंट्रोल करने के लिए आपको 4 जो है चार तरीके माध्यम होते हैं। एक तो आपका ज्ञान योग में परसुएशन है। अब आगे बताऊंगा कि ज्ञान योग कैसे डील करता है। एक तो परसुएशन है, मन को समझाते बुझाते हैं, तो ज्ञान योग उसमें रहता है। दूसरा है प्यूरिफिकेशन, इसमें भक्ति योग हेल्प करता है। तीसरा एडिक्शन, समूल नाश करता है। और राजयोग में आधिपत्य जमाते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ज्ञान योग जो है हमारे मन को समझाता बुझाता है, कैसे ऐसी बात रहती है। फिर एक एक करके हम इसमें लेंगे। हम अब इसमें देखेंगे आप कि जो ज्ञान योग है वह तर्क के ऊपर ज्यादा विश्वास होता है, रिलाइज हेवली ऑन रीजन, तर्क के उधर सारा कुछ रहता है। संसार में क्या रियल है क्या अनरियल है,
ठीक, क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है। इसको समझने के लिए आप ज्ञान योग के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपका मन मान जाता है कि भाई ये रियल है या अनरियल है, तो रियल के पीछे आप चलते रहते हैं। तो तर्कों के माध्यम से समझने की प्रक्रिया और मन को समझाने, बुझाने की प्रक्रिया का नाम हम ज्ञान योग समझ लेते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, आगे दूसरा हम लेते हैं प्यूरिफिकेशन, ठीक है। बहुत सारे लोग तर्कों के माध्यम से माया जाल में फंसना नहीं चाहते हैं, तो प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, मन का शुद्धिकरण कैसे होगा, उसके लिए क्या है कि भक्ति योग आप लगाते हैं, ठीक है। भक्ति योग लगाते हैं, भक्ति योग में मन को पवित्र किया जाता है। भक्ति योग ये कहता है कि आप जो मन को है, आपको समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है, मन की एक नई दिशा दे दो आप। मन की एक नई दिशा दे दोगे तो मन को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मन को नई दिशा देने के लिए क्या है, हम भक्ति योग में डिवाइन पावर की तरफ ले जाते हैं। इसमें पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अच्छे भोग लगाते हैं, अच्छी तरह खाना खाते हैं। इसीलिए देखेंगे हमारे यहाँ मंदिर में भोग लगाया जाता है, फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अब प्यूरिफाई करते रहते हैं अपनी भावनाओं को, प्रेयर के माध्यम से, जप के माध्यम से अपनी भावनाओं को, मन की भावनाओं को भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। इस माध्यम से मन हमारा शुद्धि होता है। तो इस माध्यम से भी अपने मन को हम नियंत्रण कर सकते हैं। दो चीज, परसुएशन और प्यूरिफिकेशन। अब आगे आता है कर्म योगा। कर्म योगा ये कहता है कि भाई जो हमारा मन जो इतना विचलित रहता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है, कि सबसे बड़ा इसका कारण ये रहता है कि अहंकार आदमी को बुलाता रहता है। अहंकार कि संसार में इतने हम रत रहते हैं कि हर चीज को अहंकार से जोड़ते हैं कि मैं इतना बड़ा, उसने मुझे ऐसे कहा, उसकी ऐसे हिम्मत ऐसे कर दी। तो हर चीज से अहंकार से आदमी बहुत प्रभावित होकर के और उससे बहुत पीड़ित होकर के सारा काम करता रहता है। तो अहंकार को गलाने के लिए क्या है, कर्म योगा कहता है कि अहंकार को गलाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि निष्काम भाव से आप सेवा कीजिए। तो एक जिसका अब प्रश्न ये उठता है कि निष्काम भाव से जब सेवा करेंगे तो आपका अहंकार गलेगा। लेकिन होता क्या है वास्तव में कि हम जिंदगी भर अहंकार की तृप्ति के लिए हमेशा काम करते रहे, तो वो चीज तो पूरा आपका पूरा अंदर पूरा बैठ गया है। तो कर्म को कर्म ही काटेगा। तो यदि आपने जिस कर्मों के माध्यम से अहंकार की तृप्ति की है, तो आपको नए नए कर्म करके आपको उसी अहंकार को गलाना पड़ेगा। और उस अहंकार को गलाने के लिए आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे अहंकार गले। तो निष्काम भाव करेंगे। निष्काम भाव का मतलब क्या है कि कर्म से आने वाली जो गीता में कहा गया उसके परिणाम की अपेक्षा नहीं करेंगे, और कर्म को आप भगवान को समर्पित करके काम करेंगे। जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, भगवान को काम कर रहा हूँ। हमारे घरों में बहुत अच्छी परंपरा है कि पहले हम भगवान को भोग लगा करके फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं। मैं ननिहाल में मेरा पालन पोषण हुआ था, तो मैं देखता था कि हमारी नानी जो है सबसे पहले खाना बना करके, हम लोग को भोजन नहीं मिलता था, बच्चे रहते थे भी, पहले भोग लगेगा फिर हम लोग खाना मिलता रहता था। तो आपको इससे आपका अहंकार गलता रहता है, तो आपको निष्काम कर्म करने रहती है। रामकृष्ण परमहंस ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि आप 0 0 0 0 लास्ट में 1 लगाएंगे तो उसका वैल्यू आपका 1 रहेगा। लेकिन यदि 1 पहले लगा देंगे और उसके बाद 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 10 टाइम्स बढ़ता जाएगा। जैसे 1 0 10 हो जाएगा, 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 10 टाइम्स बढ़ता जाएगा। तो ये 1 क्या है, 0 क्या है? तो 1 ऐसा है, 1 भगवान है और 0 आपके कर्म है। तो पहले आप भगवान को मान करके आप पहला काम, सारे के सारे काम भगवान को समर्पित करके आप काम करेंगे, तो और उसके बाद सारा काम करते रहेंगे तो आपकी वृद्धि होती रहेगी। तो ये आपका इंडिकेशन, आप ईगो होता है, अहंकार गलती में कर्म योग का सहारा लेना पड़ता है। अब राजयोग कहता है कि भाई देखिए, तर्क से सब कुछ नहीं होगा, सब लोगों को तर्क नहीं समझ में आता है, तर्क सब लोग नहीं कर सकते हैं। फिर ये आपका भक्ति योगा में क्या है कि भक्ति योगा में आपको विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। सब जन्म से विश्वास के पैदा नहीं हो सकते हैं। कर्म योगा में क्या है कि आपको भगवान को कर्म समर्पित करता है, भगवान को विश्वास ही नहीं है। तो राजयोग कहता है कि नहीं साहब, मन के ऊपर आधिपत्य करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति का विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो राजयोग ये कहता है कि इच्छा शक्ति को मजबूत करने के माध्यम से हम अपने मन पर आधिपत्य जमा कर सकते हैं, मन का मालिक बन सकते हैं। और इसके लिए राजयोगी जो करते हैं वो मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन का सहारा लेते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप को अच्छी तरह समझते रहते हैं और आपका विल पावर, इससे इच्छा शक्ति बढ़ती रहती है। और जो कंसंट्रेशन जो आपका रहता है, एक बिंदु पर फोकस रहता है, और चीजों से आप अलग हट जाते हैं। इसके अलग अतिरिक्त मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं जो अपने दैनिक जीवन में ऑब्जर्वेशन करता हूं मैं, ये तो काफी थ्योरेटिकल बात हो गई।
जब जीवन में आप किसी महान लक्ष्य को लेकर चलते रहते हैं, तो मन आपका बेचैन कम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर समझिए, एक विद्यार्थी है, उसका मन पहले बहुत चंचल रहता है, बट जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठता है, उसका मन बिल्कुल कंसंट्रेशन हो जाता है, पूरा पेपर में लग जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, क्योंकि उसको एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना, एक काम करना है। तो वही विद्यार्थी जिसका मन पहले एग्जामिनेशन से इंटर करने से पहले बहुत चंचल था, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे कंसंट्रेशन आ गया, तो उसके कारण क्या था कि उसके उद्देश्य उसके साथ मिल गए। तो जीवन में यदि आप महान लक्ष्यों को जो है आप लेकर के आगे जाएंगे आप, तो आप निश्चित रूप से आपका मन आपका नियंत्रित रहेगा। जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, जितने लोग रहे हैं, उनके जीवन में एक महान आदर्श था कि हमें हमें आपको देश को आजादी करानी है, और आजादी कराते वक्त महान लक्ष्य था, उनका मन विचलित नहीं होता था। कितने कितने संकटों से निकल करके और आगे निकल कर बढ़ गए वो। तो मेरे हिसाब से इसका नक्सल मैंने अपनी जिंदगी में पाया है कि जब जिंदगी में आप महान लक्ष्य लेकर के डायरेक्ट करके आप लेकर चलते हैं, तो आपके अंदर आप नियंत्रण स्वतः आना शुरू हो जाता है। तो ये मैं अपनी थ्योरी दे रहा हूं मैं कि यदि आप जिंदगी में मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो जिंदगी में एक ऊंचा लक्ष्य को लेकर चलिए, और हमेशा उस लक्ष्य से ही आप अपने आप को कंट्रोल करते रहिए कि हमारा जो काम जो है वो लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप लोगों को याद होगा, जो लोग दूसरी तीसरी बार जुड़े हुए हैं, कि इसके पहले मैं इंट्रोस्पेक्शन मैंने एक चार्ट बनाया था। मैंने इंट्रोस्पेक्शन में एक टेबल बनाकर देखा था मैंने, उसमें कहा था कि आप खुद इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि आपका पूरे दिन भर में जो है कितना टाइम आपने वेस्ट किया और कितना टाइम आपने यूटिलाइज किया। और टाइम वेस्ट क्या हुआ, जो टाइम आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बन रहा है वह टाइम आपका यूटिलाइज हुआ, और जो टाइम आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो रहा है वह मिस यूटिलाइज हुआ और नहीं यूटिलाइज हुआ। तो आप उससे आपको अवेयरनेस आ जाता था, और अवेयरनेस आने से आप और टाइम को जो मिस यूटिलाइज टाइम है उसको यूटिलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे आप। तो उसी तरह से आपके अंदर जब एक बार अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो डाइवर्सन डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे आपके कम होते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थॉट मैकेनिज्म की जो बात थी, तो अब थॉट का विचार की संरचना कैसे होती रहती है। विचार की संरचना में एनाटॉमी ऑफ थॉट, हमारे बॉडी की जैसे स्ट्रक्चर रहता है, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, तो आप उसी में देखेंगे कि आप थॉट जो एनाटॉमी थॉट में क्या आइडिया रहता है, फिर उसे इमोशन आता है, इमोशन के बाद से उसको आप ऊर्जा देते रहते हैं, और फिर थॉट आता है। तो विचार आपका प्राण ऊर्जा, भावना और आइडिया, तो इसके साथ जो है कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया हो सकती है, उसको मिलाकर के पूरी विचार शक्ति कर सकते हैं। अब आप देखिए कि थॉट आपकी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है विचार। तो इसका एक ही पैमाना मैंने अपनी जिंदगी में पाया है, ये जो विचार एक दूसरे से जोड़ता है वो पॉजिटिव है, और जो विचार एक दूसरे को दूर करता है वो निगेटिव विचार है। अच्छा, अब हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए, हमारा एफर्ट, हमारे सारे प्रयास दिशा में होना चाहिए कि ये निगेटिव थॉट को पॉजिटिव से हम उसको रिप्लेस करें। निगेटिव, ऐसे आग लगी हुई है, तो हम आग की क्या है, आग का फायर की कैपेबिलिटी है, तो उसको पानी से बुझाएंगे, पानी से बुझाएंगे तो पानी का कूलनेस है, तो आग को हम पानी के माध्यम से आप बुझा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई, आपका थॉट मैकेनिज्म पर हमें काम करना पड़ेगा, और थॉट मैकेनिज्म को और आगे चलते हैं। अब इसमें से हमारे जो 5 सेंस है, आजकल देखिएगा, आज जो लोग 50 साल के ऊपर के होंगे, तिवारी जी से और लोग जुड़े हुए हैं, पांडे जी जुड़े हैं और लोग जुड़े हुए हैं, तो वो इस बात को मानेंगे कि आज का जनरेशन में मन ज्यादा उनका बेचैन रहता है कि हमारे जनरेशन के, अपने जनरेशन जो 50 के हैं उनके तुलना में आज का जनरेशन का मन ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि उनके जो इनलेट्स ऑफ माइंड है वो सारी सब चीजें चेंज हो रही हैं। साइट ऑल टाइम, स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है, साइट रहता है। आजकल तो शॉर्ट ड्यूरेशन का तो क्या चलता है, 2 मिनट 1 मिनट का रील चलता रहता है, 100 रील देखते रहते हैं लोग, तो साइट से रहता है। दूसरा हियरिंग, क्या सुनते हैं, क्या देखते रहते हैं, इससे आपके विचार बनते रहते हैं। स्मेल, टेस्ट, टच, तो इस सारी चीजें से आपके विचारों का निर्माण होता है, मान जाता रहता है, और एक्टिविटीज आप संपादित करते हैं, और वो एक्टिविटी आपके संस्कार बन करके मेमोरी के रूप में चली जाती रहती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। यदि आपको विचारों को कंट्रोल करना होगा, तो आपके पास क्या है कि जो 5 ऑर्गन्स हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, और छठा जो ऑर्गन है मन को छठे इंद्रिय मानते हैं। तो मन को हम 5 के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या देखें क्या नहीं देखें, क्या सुने क्या नहीं सुने,
स्मेल जो है ना, आप स्मेल का, टेस्ट का, टच का, सारे किसी को आप सेंस को कंट्रोल करके आप इसमें कर सकते हैं। बट कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर विवेक चाहिए, और विवेक के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव करता है, और ऐसा मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का है। वेद पुराण में कहा गया है कि गायत्री मंत्र के जाप करने से विवेक की उत्पत्ति होती है, और विवेक की उत्पत्ति से आपका पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, विवेक करने की क्षमता आती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं, हम एक और ग्राफ लेते हैं, और एक और ग्राफ के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसको अब दिखाएंगे कि परफॉर्मेंस और टाइम का है। अब देखिए हमारा जो है, अब इसको मैं हैप्पीनेस से लेकर देखता हूँ कि यदि जो आदमी आत्मनियंत्रित होता है वो बहुत खुश रहता है। आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसा आप बहुत कम देखेंगे जो आत्मनियंत्रित होता है आदमी वो बहुत दुखी रहता है। और ऐसा आप अक्सर देखेंगे कि जिस आदमी का आत्मनियंत्रण नहीं है वो अक्सर दुखी रहेगा, क्रोध में रहेगा, वो रहेगा, क्रोध में रहेगा, चिल्लाएगा, झपटेगा, तो रहेगा। वो खुश भी हो सकता है, दुखी हो सकता है। बट जो आदमी सेल्फ कंट्रोल है वो निश्चित रूप से दुखी कम होगा, खुश ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफ में हैप्पीनेस का ग्राफ है, और नीचे देखेंगे टाइम है। तो अक्सर हमें जीवन में क्या होता है, ग्राफ को दिखा रहा हूं मैं, कि हमारे इमोशंस भी जो होते हैं, इमोशंस भी हमें विस्तृत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एयरफोर्स में किसी का प्रमोशन आ जाता है तो बहुत खुश होता रहता है, सिग्नल आ गया तो बहुत खुश होता रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद से खुशी उसके देखेंगे कि कुछ दिन बाद से खुशी उसकी बहुत बढ़ती रहती है, शेयर करता रहता है, बाद में उसे ड्रॉप होना शुरू होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वैसे सिग्नल कैंसिल हो गया और प्रमोशन रुक गया, तो भी दुखी रहता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने दैनिक जीवन से देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वह खुशी से ऊपर से आपका पहले हमारा मन से बढ़ता रहता है, एक सीमा से हमारी हैप्पीनेस बढ़ती रहती है, फिर उसके बाद से अब नीचे आपका यहाँ आता रहता है, और उसके बाद से क्या होता है, निगेटिव भी आता रहता है, मन दुखी रहता है तो नीचे की तरफ आगे बढ़ता रहता है। और दुख भी हमेशा नहीं रहता है, दुख भी पास हो जाता है और दुख आकर के फिर न्यूट्रल हो जाता है, और फिर आगे तरह इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ता रहता है। तो हमारे जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, मन हमारा खुशी और दुखी होता रहता है, आने वाली घटनाओं से प्रभावित होने लग जाते हैं। लेकिन जब आदमी आत्मनियंत्रण करता है तो अपने अपने बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है, वो आत्मनियंत्रण करता है तो उसके अंदर क्या होगा, जो नीचे ब्लू लाइन देखी गई है तो उसका ग्राफ के ब्लू लाइन जैसे रहेगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो यथा भाव में बना रहेगा, स्थिति भाव में बना रहेगा। तो अब ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हम प्रयास करके कोशिश कर सकते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ कि मेंटल रेक्टिफायर है। मेंटल रेक्टिफायर जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि रेक्टिफायर जो आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का रहता है, आप ऐसे कन्वर्ट होता रहता है, और अब जैसे आप रेगुलेटर लगाते रहते हैं, रेगुलेटर रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो फ्लक्चुएशन जो है मेंटेन करने के लिए आपको सारे उपाय करने पड़ते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्नता हो रही है कि क्वेश्चंस को बार बार लूंगा मैं, उसके बाद से आई विल कम बैक। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चन को नोट करने के बाद से क्वेश्चन सेशन में आंसर करेंगे। तो आप दूसरी टेक्निक हैव ए गोल, जिंदगी में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य का पीछा कीजिए। पहला मतलब एक टेक्निक से सेल्फ कंट्रोल तकनीकी जो है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ए पॉजिटिव माइंड, अपने माइंड का जो है पॉजिटिव माइंड का निर्माण कीजिए। एक सतत प्रक्रिया है, आला सडन नहीं होगी, क्वांटम नहीं है कि 0 और 1 होगा, कंटिन्यूअस धीरे धीरे होता रहेगा। और आप जो है अपने जो विचार करने की जो प्रक्रिया है उसको हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए क्या है, रिप्लेसमेंट टेक्निक अपनाइएगा। जैसे आग को पानी से बुझाते हैं उसी तरह से आप घृणा को प्रेम से जीतेंगे आप, ठीक है। तो आप उस तरह से रिप्लेसमेंट टेक्निक करेंगे, आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे, और कॉन्शियसली आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, हो जाएगा। ब्रिंगिंग इन द अपोजिट इमोशन, प्रतिपक्ष भावना, तो भावना को उल्टा भावना लेकर आइए। जब आपको लगता है गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए आप। और सीइंग द लार्जर पिक्चर, हमेशा कुछ भी निर्णय करते हैं आप, उससे में रिएक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप लार्जर पिक्चर देखिए। एक देखिए एयरफोर्स में देखते हैं, जब कमांडर उनका किसी का गुस्से में चिल्लाता है तो कोई आदमी तुरंत उसका जवाब नहीं देता है, बड़े गुस्सा आता है, गुस्सा को पी जाता है। क्यों पी जाता है? तो लार्जर पिक्चर देखता रहता है भय के मारे कि भाई अभी मैं जिसको कमांडर का जवाब दूंगा मैं, तो कमांडर मुझे तो पनिशमेंट दे सकता है। अब देखिए वो लार्जर पिक्चर भय का है, वो निगेटिव में कनोटेशन हो जाएगा। मैं यह कह रहा हूँ कि लाइफ का लार्जर पिक्चर देखिए कि रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार और जीत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या है, रिश्तों को जीतिए और तर्कों को हार जाइए। तर्क में बहस में क्या होता है, अक्सर हम जीतने के लिए ईगो लगा देते हैं कि नहीं हमारी बात सत्य है, वो कहता है हमारी बात सत्य है। तो तर्क में बहस में आप हार जाइए, बट रिश्तों को जीत जाइए। तो लार्जर पिक्चर को देखिए आप, ठीक है। और डेवलपिंग द हैबिट ऑफ डूइंग गुड वर्क,
अच्छे काम करने की हैबिट डालिए। जैसे मैंने कहा था कर्म के संस्कार होते हैं, जिन कर्मों के संस्कार के ऊपर हमारे अहंकारों की पूर्ति हुई है, तो उन्हीं कर्मों के माध्यम से हमको दूसरे तरह के काम कर्मों के माध्यम से हमें अहंकार को गलाना पड़ेगा, तो गुड वर्क हमें करना पड़ेगा। और मेडिटेशन करने से आपको मेडिटेशन ध्यान जब करेंगे तो आपको अपने आप को समझने में मदद मिलेगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और इससे आपको आत्म नियंत्रण की विकास होगा, आप आत्म नियंत्रण की क्षमता का विकास होगा। तो ये सारे टेक्निक्स है, हर टेक्निक्स की चर्चा करने का अभी विस्तार में समय नहीं है ना? आप देखिए चेंजिंग द हैबिट्स ऑफ थिंकिंग कैसे करेंगे, अपने विचारों को कैसे हैबिट्स को चेंज करेंगे, रिप्लेसमेंट टेक्निक करेंगे, जैसे कहा नेगेटिव से पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे। और सबसे अच्छा क्या है, द इजीएस्ट वे टू चेंज आदतों का निर्माण क्या होता है, हैबिट। हैबिट शब्द बना है बिट बाय बिट, हैबिट शब्द लिखिएगा HABIT, तो बिट बाय बिट, टुकड़े टुकड़े से बन करके हमारा आदतों का निर्माण होता है। तो अभी एक बार गंदी आदतें पड़ गई है तो फिर धीरे धीरे हमें आपको बेटर अच्छी आदतों का निर्माण में करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लेट यदि सोते हैं, लेट जगते हैं, तो आप यदि लेट जगते हैं, मान 10 बजे जग कर उठते हैं सुबह, तो आप कहिए कि भाई अगले दिन से 9:30 बजे उठूंगा मैं, उससे अगले दिन से 9 बजे उठूंगा मैं, 8:30 उठूंगा मैं। धीरे धीरे करते करते आप बेटर हैबिट डेवलपमेंट करेंगे, आप रिप्लेसमेंट करते जाते हैं। आप जब जहाँ तक भावना की बात है तो इमोशंस को प्रतिपक्ष भावना, आप प्रतिपक्ष में विपरीत भावनाओं को ला करके आप उसमें कीजिए, है ना? और दूसरा बात है कि आप इसमें प्रतिपक्ष भावनाओं में आप देखिएगा कि जैसे मैत्री है, पॉजिटिव इमोशंस है, करुणा है, मुदिता, जॉय है, इंडिफरेंस है, तो जिससे तो इसमें आप इंडिफरेंस भी रह सकते हैं, किसी चीज के आप से प्रभावित नहीं रह सकते हैं। एंड वी शुड हैव ओनली पॉजिटिव रिएक्शन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर परिस्थितियां कुछ भी रहे, हम बाहरी परिस्थितियों को कुछ भी रहे, हम केवल पॉजिटिव प्रतिक्रिया ही देंगे। एक संकल्प लीजिए, पॉजिटिव प्रतिक्रिया ही देंगे, बाहर कुछ भी रहेगा। हर घटनाएं जो आपके बुरी भी हो रही हैं, उसमें भी ईश्वर का संदेश मानेंगे। और उसका एक ही फार्मूला मैं अपनाता हूं मैं, कि जो आपकी इच्छा से होता है वो अच्छा होता है, और जो आपकी इच्छा से नहीं होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से होता है। तो जब आप ये दोनों फार्मूला को जब लगाएंगे आप, तो बाहर वाली परिस्थितियां क्या होंगी, बाहरी परिस्थितियां दो तरह की हो सकती हैं, या तो आपके जो है आपके अनुसार हो सकती हैं तो अच्छा लगेगा, आपके अनुसार नहीं होगा तो बुरा लगेगा। तो आप आपके अनुसार अच्छा होगा तो खुश रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अनुसार नहीं हो रहा है तो ईश्वर के इच्छानुसार से हो रहा है, तो भी आप पॉजिटिव रिएक्शन दीजिए, ईश्वर ने इसमें कुछ अच्छा ही किया होगा। तो इस तरह से आप अपने आप को थॉट मैकेनिज्म को, अपने तकनीक को अपनाते हुए कर सकते हैं। अब सीइंग द लार्जर पिक्चर, ऑलरेडी बता चुका, गॉड्स अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज, और अंतिम परिणाम क्या होगा उसके बारे में सोच करके आप एक्शन लीजिए। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम सोचे, विचारें और फिर उस बात को बोले हम। एक बार बोल दिए, एक बार कोई एक्शन कर दिए, फिर रिटेस्ट करने के चांसेस नहीं रहते हैं। और ये रिपीट हो रहा है, सॉरी, अब मैं इस पर आ रहा हूँ मैं। हाँ, अब निष्कर्ष पा रहा हूँ, अब प्रेजेंटेशन खत्म होने की कगार पर है। हमने निष्कर्ष से निकाला कि आत्मनियंत्रण की क्षमता का विकास हमारे सांसारिक यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा में दोनों में बहुत जरूरी है। इसलिए इस विषय को समझना और इस क्षमता को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और इसके जरूरी है कि हमारे जो विचार की प्रणाली है और जो हमारे जो निगेटिव इमोशंस है उसको पॉजिटिव इमोशन से हम कैसे रिप्लेस करें हम, है ना, वो इसका मूल मंत्र है। और इसके लिए है कि आपको हमेशा मन को जो है पॉजिटिव माइंड को आप क्रिएट करें। आप पॉजिटिव माइंड अपने आप क्रिएट नहीं होता है, आपको इसको क्रिएट करना पड़ता है, और एफर्ट लगा कर पॉजिटिव माइंड को क्रिएट करना पड़ेगा। अपने आपको रिप्लेसमेंट टेक्निक के आधार पर अपने हैबिट्स की आप थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। नेचुरल डिफॉल्ट स्टेट पे हमारी थिंकिंग किसी की निगेटिव आती रहती है। आप देखेंगे अक्सर किसी को देखेंगे कोई प्रेजेंटेशन से मैं प्रेजेंटेशन दिया मैं, तो अभी प्रेजेंटेशन में कहूंगा कि क्या क्या कमियां हैं, तो 100 कमी आपको नजर आप बता सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट स्टेट है कमी निकालना। लेकिन यदि मैं कहूँगी इसमें से आप 20 पॉइंट 10 पॉइंट बताइए कि बहुत अच्छा है, तो इसके लिए आपको इफर्ट करना पड़ता है। जिस काम के लिए इफर्ट करना पड़ता है, इसका मतलब कि आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत जरूरी रहता है। ऑपोजिट इमोशंस को, प्रतिपक्ष भावनाओं के हिसाब से आप ऑपोजिट इमोशंस को आप करें, नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करें। आप हमेशा अपने एक्शन के लेते हुए लार्जर पिक्चर को आप देखिए आप, और हमेशा अच्छे काम करते रहे, और आप ध्यान और समय के हिसाब से 5-10 मिनट जरूर ध्यान किया करें।
तो ये कुल आपका समरी रहा। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि संसार में सफलता पानी है, प्रोफेशनल करियर में सफलता पानी है, आध्यात्मिक करियर में सफलता पानी है। आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है और आत्मनियंत्रण के लिए आप कोई भी योगा का रास्ता अपना सकते हैं, आगे पीछे दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की प्रेजेंटेशन आज का यही समाप्त नहीं करूंगा, मैं यहीं पर विराम लगाता हूं और आप सभी के विचार आपको आमंत्रित करता हूं सेशन फॉर क्यूरियोसिटी एंड रिव्यू। बहुत सुंदर भैया, बहुत 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 सुंदर। मैं बिल्कुल ध्यान से सुनने की प्रयास की और मस्तिष्क में बिठाने का भी प्रयास की। सभी का स्वागत, जो बाद में जुड़े उनका भी सभी का स्वागत। तो आइए इसमें आप लोग अपने विचार, क्या समझ में आया, कितना कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो भी पूछा जाए। तो सभी का स्वागत, प्लीज। एक निवेदन है कि मैं ये चाहूंगा कि आप इस बात पर जरूर करें कि मैं अगला प्रेजेंटेशन इससे अच्छा कैसे कर सकता हूं। मैं इसके बारे में आपकी सकारात्मक टिप्पणी का मैं हृदय से स्वागत करूंगा। हाँ, इस कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी बताएं कि हम लोग हमेशा तैयार हैं उसके लिए। तो सबसे शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे सिक्किम से भैया, मैं उनका स्वागत करती हूँ। बताएं भैया। सर भैया स्वागत। जी नमस्कार सिस्टर। सर ने जो भी प्रेजेंट किया है बहुत सारगर्भित तरीके से किया है और बीच बीच में अपना रिमार्क्स दे भी रहा था जो मन को छू जा रहा था, तो कमेंट्स भी अपने आप जा रहे थे। ठीक है, तो हार्ट टचिंग था एकदम। और इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो हमेशा रहते हैं सिस्टर हर जगह, लेकिन मैंने कुछ ठीक है इम्परफेक्ट, तो इसलिए ये पॉइंट सवाल ही नहीं है। मतलब सर को कुछ बतलाना मतलब सूरज को दिया, सूरज के सामने दिया को लेके आने के बराबर होगा मेरे लिए। ठीक है, तो और खास करके बहुत सारी किया हूँ, जैसे सेल्फ कंट्रोल के लिए बहुत सारे उन्होंने मीन्स बताया। ज्ञान योग की बात की, भक्ति योग की, कर्म योग की और राजयोग की बात की। तो और प्यूरिफिकेशन भक्ति योगा में उन्होंने कहा कनेक्ट विथ हायर पावर, whenever you are doing some good work, connect yourself entity। ईगो नहीं आएगा इससे। होता क्या है कि मैं कर रहा हूं, मैंने कुछ दिया, 1000 रुपए दिया मंदिरों में, इसीलिए तो भगवत गीता में वो बात आई है कि जो भाव से करो। और होता क्या है, राज जो हम कहते हैं रजस वाली जो क्वालिटी है, सत्व तमस और रजस में, उसमें रजस में ये होता है कि दान के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। ये तीनों पे डिपेंड करता है, तीनों क्वालिटीज पे। तो राजसिक वो हो गया जिसमें मंदिरों में हम लिखवा देते हैं कि फलाने बाबू ने 51,000 रुपए दान में दिए, या अनाउंस करवाते हैं जो हैं हम। तो ये हो गया, मतलब हमने शो ऑफ कर दिया, जो मिलना था उसका फल वही मिल गया हमें। और सात्विक दान का मतलब हो गया निष्काम भाव से, जैसे कर्ण किया करता था, कवि माघ जो थे वो करते थे, यार हरिश्चंद्र जी ने जो किया, राजा हरिश्चंद्र ने जो किया। तो ऐसे बहुत सारे नाम, रहीम के भी आते हैं, नाम आते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना जब दान करते थे तो तुलसीदास जी ने एक बार लिख भेजा उनको कि ऐसी देनी देनी ज्यों कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नैन। क्या बात है, आपको दान करने में शर्म आती है क्या? तो वो लिख कर भेजते हैं कि देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन। अनूप जलोटा जी ने गाया है इसको कि देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। तो ये हो गया सात्विक भाव, दान करने का सत्व वाली क्वालिटी हो गई। और वो जो तामसिक था उसमें हम फटकार कर दुत्कार कर दे कुछ देते हैं, लेकिन फटकार देते हैं। क्या शर्म नहीं आती, तुम बार बार आ जाते हो मेरे सामने? तो ये दान की 3 क्वालिटीज को इस तरह से बताया गया है। तो हमें जब ईगो से बचना अगर होगा तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा ईश्वर दे रहा है। जब जिस समय आप दे रहे हैं, जिसमें कुछ अच्छे गुड डीड्स आपके हो रहे हैं आपके हाथों से, तो नाम कनेक्ट कर लीजिए उस हायर एंटिटी से खुद को कि मैं नहीं दे रहा हूं, उसकी महिमा है, वो दे रहा है।
ठीक है, तो उससे कभी अहंकार नहीं फॉर्म होगा। ये संस्कार आज ये है हमारा, मतलब ईगो का फॉर्मेशन जैसे ही हुआ वो चेन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, हमारी शांति को भी छीन लेगा हमसे। तो ये कोशिश है। तो दान को लेकर यही मुझे बताना था, निष्काम कर्म की बात थी। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसमें एक मन जो सेल्फ रेस्टोरेंट की बात सर कर रहे थे, तो उस पे एक ध्यान आया मुझे, वो अंकित बत्रा जी ने गाया है बड़ा बढ़िया से कि मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। मिला जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ गवाना देना। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। इसी की अगली लाइन है, जिस घर में अंधकार, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। तो ये ज्योति हमें सिस्टर जलाना होगा, प्रेम का ज्योति जलाना होगा। प्रेजुडिस की जगह नॉन प्रेजुडिस वाली ज्योति जलानी होगी। भेदभाव से परे वसुधैव कुटुंबकम की बात जब हम सोचेंगे, तो अपने आप जब ये वैक्यूम क्रिएट होगा हार्ट में, तो ग्रेस तो अपने आप ही उतरेगा, क्योंकि खाली जगह को भरने के लिए हायर पावर अपने आप वहां पे बढ़ता ही है, दौड़ता ही है। हवा तूफान भी तभी उठता है, साइक्लोन वॉर्टेक्स भी तभी आता है जब वहां पे खालीपन होता है। तो हार्ट में वो खालीपन लाना होगा। जब वो खालीपन आएगा, हम ये जो निगेटिव क्वालिटीज हैं, निगेटिव ट्रेट्स जो हैं इंसान के, वो सब धीरे धीरे जब हटना शुरू होगा, सेल्फ रेस्ट्रेंट से, आत्म संयम से जो सर बात कर रहे थे, तभी वो चीजें हो पाएंगी। और इसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा, और हम सभी लगे हुए हैं। अब इंसान गलतियां करेगा, अपनी गलतियों से ही खुद सीखेगा भी। उसे एहसास हो जाता है, हार्ट जो है ना, ये धड़कना शुरू कर देता है जब भी कुछ गलत होता है, तो ये खुद बताता है। हार्ट बीट तेज होना मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इस बात को हम समझने लगेंगे जब हार्ट का उसके इशारे को समझेंगे कि तेज कर रहा है, ये धड़क रहा है तेज, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दिल और दिमाग के बीच में दिल का फैसला जो होता है, वो जो हार्ट बीट है, वो बता देता है कि ये गलत है और ये सही। जब ये शांत रहे तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे हैं, या हम सब सही रास्ते पे हैं। तो थैंक यू। और इसमें उन्होंने गाया है कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। जी, वो भी है, रविंद्र जैन जी ने गाया है उसको। तो ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी औरों को मौका मिलना चाहिए बोलने का। जी जी जी, ठीक है जरूर जरूर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं उत्सर्ग जी के बारे में थोड़ा परिचय थोड़ा सा दे दूं मैं, है ना। वैसे तो अभी भारतीय वायुसेना में आप हाजरत हैं, और इनका इतना लगाव, आध्यात्मिक से इतना लगाव है कि अभी देखिए -9 डिग्री सेंटीग्रेड में आप सेल्सियस में बैठे हुए हैं, और वहाँ से भारत की सीमाओं पे बॉर्डर से बैठे कर रहे हैं, और वहाँ से जुड़े हुए हैं। और ये मेरे मतलब कहने के लिए कुछ मेरे ट्रेनिंग रहे हुए हैं, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में मैं ही का ट्रेनिंग हो गया हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस तरह से बात कर रहे हैं। आप तजुर्बे में, अनुभव में, सब कुछ में मुझसे बड़े हैं। सर का फर्स्ट टॉक जो सुना मैंने, उसमें ही मैं इनके पास खींचा चला आया था, और वो मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ है अभी सर। और मैं मिला, आप मतलब पानी का ग्लास तक मैंने कोशिश किया कि सर के पास ले जाऊं मैं, कुछ खाने के लिए मैंने पूछा। तो ये जो है ना, ये जो कहते हैं ना कि जब अच्छे लोग, हमारे गुरु कहते हैं कि जब आप किसी के सामने बैठे हुए हों और आपका हार्ट एकदम शांत हो या पीसफुल आप फील करें, तो समझ लीजिए कि वो अच्छा इंसान है। उसकी जी, अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। बहुत सुंदर। तो हम उस तरह से सर की तरफ आकर्षित हुए थे,
और उसके बाद से तो फिर बहुत सारी किताबें सर ने ऑफर की, मुझे दी। और कॉन्शियसनेस की बात जब सर अभी कर रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जो है सटल बॉडी है, इसकी बात जब करते हैं तो कि कॉन्शियसनेस इज लाइक अ थिन फिल्म ऑफ वाटर, इट कैन बी एक्सपैंडेड अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड इन बोथ डायमेंशन। अपवर्ड मतलब सुपर कॉन्शियसनेस की ओर, और डाउनवर्ड मतलब सब कॉन्शियस अधिचेतन की ओर। तो ये दोनों तरफ एक्सपेंशन होगा, वो मेडिटेशन से ही हो पाएगा। और उसके लिए मेडिटेशन को, थैंक्स टू वर्ल्ड, आज इस बात को समझ रहा है। यूएनओ ने भी 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाया है। तो इसके पीछे कुछ रीजन है, बहुत सॉलिड रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है सारे। बहुत बहुत बिल्कुल। जी, तो हम तो यही चाहेंगे जितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, पाथ कोई भी हो, मंजिल एक ही है। तो कोई भी मीन्स को चुने, मेडिटेशन का कोई भी रास्ता चुने, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। लाइफ में अपने आप खुशियां तो ऐड ऑन होती चली जाएंगी, सारा कुछ सब कुछ स्ट्रीमलाइन होता चला जाएगा। जी, सुबह भी जी हर दिन योग की कक्षा में मैं कोशिश करती हूँ, मेडिटेशन भी कराती हूँ, प्राणायाम जी और आसन जी भी जी जी हर जी दिन होता है। तो उससे जी भी लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, और जहाँ अच्छा लगे वहाँ अच्छे चीजों से जुड़िए। तो सर हाँ, जी, वही कहीं भी। और भी कोई? जी जी मिथिलेश भैया। आपके अगली क्लास में मैं पुनः आपकी उपस्थिति चाहूंगा मैं, ठीक है। आप आते रहिए, जुड़ते रहिए, बहुत अच्छा कोशिश, लगता जी है जी जी हमको। सर, कोशिश करेंगे सर। हाँ, हाँ, जी जी ठीक, जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, सर। बहुत जी बहुत धन्यवाद भैया। जी और भी ब्रजमोहन पांडे भैया भी शुरू से जुड़े हुए हैं, वो भी जी कुछ कहना चाहेंगे, या आकाश को कोई प्रश्न पूछना है, या किसी युवा बच्चे जो जुड़े हैं कुछ प्रश्न मन में आ रहा है तो भी पूछें, या कोई भी अपने बात रखना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें, आगे आए, क्योंकि एक एक का नाम लेने पे तो उतना समय नहीं है हमारे पास। जी, आकाश के मन में कुछ प्रश्न चल रहा है? नहीं चल रहा है, चलिए बढ़िया है। और नए सदस्य मैं देख रही हूँ, अनिल राय भैया हैं, मुझे लग रहा है वो, अनिल राय भैया को प्रणाम है। प्रतियोगी कमलेश भैया हमारे साथ हैं, प्रणाम भैया। कुमार प्रतियोगी कमलेश भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? तो यानी किन्हीं को कुछ भी नहीं कहना। आज आपने क्या प्रणाम समझा, मैम। क्या सीखा? हाँ बोलिए प्रीति जान। प्रणाम मैम। जी हाँ बोले बोलिए। तो मतलब पढ़ाई के साथ जो नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, उसको कैसे कम करें? अच्छा, पढ़ाई के साथ नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, था सत्यम मतलब क्या पांडे होगा, की। नहीं हुआ, एक नंबर से मैम टीचर में नहीं हुआ इस बार, तो उसको कैसे अच्छा, ये करें? इसलिए नेगेटिव थॉट आते हैं। मतलब इस भी देंगे जवाब। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, कहने, हाँ। इसको बोलिए। मतलब आपका बेसिकली है कि निराशा से कैसे बचे, मतलब जहाँ हाँ हाँ जी हाँ, हाँ, उसको तो कैसे ओवरकम मतलब कम करें? हाँ, तो इसके लिए एक ही चीज है कि आप में इंट्रोस्पेक्शन करें। जैसे मतलब आप आत्मनिरीक्षण करें कि आपसे भी बहुत सारे कम लोग पाए होंगे, है ना। जब आत्मविश्वास, ऐसे क्यों होता है, जब आत्मविश्वास की कमी होती है तो निराशा रहती है। आप देखिएगा, तो उसमें क्या है कि आप कहे कि मान लीजिए 1 नंबर से कम आया, तो आप ये देखिए कि मान लीजिए 100 में आपसे 100 नंबर में क्वालिफाइंग मार्क्स 99 पाई है, तो 99 को ही आप फोकस कीजिए कि 99 क्रैक तो जो कि हूँ मैं। ये तो कट ऑफ चांस की बात रहती है, कट ऑफ तो ऊपर डिसाइड किया जाता है। अगली बार से और मेहनत करेंगे अब, और शायद मैं अगली बार से टॉप कर जाऊँ मैं। तो ऐसे आप आती है, अगले वर्ष में टॉप कर जाऊंगा। आप बहुत सारे देखिएगा, जेई मेंस के लड़के, जेई एडवांस के लड़के, आप नीट के लड़के, नंबर एक ही के स्कोर से कम हो जाता है, अगले साल तैयारी करके फिर टॉप कर लेते हैं, टॉप में चले जाते हैं। तो अपने आप को क्या है कि जब नेगेटिव बात आता है तो जो पॉजिटिव से दिखाइए, बड़ा पिक्चर देखिए कि अभी तो मेरी जिंदगी बची हुई है, अभी तो मेरे अटेम्प्ट बचे हुए हैं। आप कौन सी परीक्षा की बात कर रही थी आप, प्रीति जी? बीपीएससी टीचर वाला सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसे आगे मौका मिलेगा और दूसरा मौका मिलेगा। अवसरों की कमी नहीं है, भगवान के दरबार में अवसरों की कमी नहीं है। हमारे पुरुषार्थ की कमी हो सकती है, लेकिन पुरुषार्थ हम जी आगे जी। कर सकते हैं, है ना, आगे कर सकते हैं। तो सत्यम पांडे जी क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, बच्चा लग रहा है मुझे कोई। सत्यम पांडे जी प्लीज, हैंड रेज है, बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को, बोले।
उत्सर्ग जी आती हूँ, मुझे लग रहा है इसका प्रश्न। हाँ बोले पहले सत्यम पांडे जी प्लीज। मेरा नाम सत्यम पांडे हुआ और मैं अभी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। और मैं यहाँ चंडीगढ़ में रहता हूँ। मैं बेसिकली औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। तो मतलब मैंने ये मिस कर दिया, सर ने जो भी बताया मैंने मिस कर दिया। तो मैं वही सेल्फ कंट्रोल के ऊपर जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी ओवर थिंकिंग करते रहता हूँ। और मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था पहले, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा 2 साल का ड्रॉप भी था, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था बीच में। तो थोड़ा मुझे इसके ऊपर जानकारी चाहिए, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर। YouTube में काफ़ी दिए गए हैं वीडियोस, और आज का भी मैं देखती हूँ, रिकॉर्डिंग अच्छा रहा तो मैं उसको YouTube पे डालूंगी। आज भी जितना भैया ने बताया है तो सेल्फ कंट्रोल के लिए, तो जो आप किताबें पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा जैसे ब्राह्मणी प्राणायाम कर लें या ओम का उच्चारण करके स्टार्टिंग करें पढ़ाई को, किताब। और 24 घंटा में, क्योंकि ये जीवन भगवान का दिया है, ये समय भगवान का दिया है, उसमें से 5 मिनट भी उनके पास बैठे आप अपने किताबों के पास बैठते हो, बहुत अच्छी बात है। किताब ही आपका, पढ़ाई ही आपका धर्म है, ये भी सही बात है स्टूडेंट के लिए। लेकिन आप जो जिन्होंने सब कुछ आपको दिया, माँ पिताजी परिवार, कितना बुद्धि, ये मानव जीवन, उसके पास आप 5 मिनट भी बैठ के किसी मंत्र का चैंटिंग करें, या कुछ नहीं मंत्र आता है तो ओम का उच्चारण करें। उसको भी कैसे किया जाता है वो भी मैं हर दिन योग क्लास में बताती हूँ। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, बच्चों को क्या चाहिए, कैसे जरूरत है, सब कुछ बताती हूँ। और इसमें भी भैया का बहुत सारा वीडियो है, अपलोड है, तो आप भू गौरव ग्लोबल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे वीडियो आएंगे, उसको सुन सकते हैं। और चल भगवान से बातें कीजिए। दुनिया को आप अपने दुख सुनाने से ज्यादा अच्छा है कि हम कैसे आगे बढ़ें। भगवान वो शक्ति देते हैं और फिर आप अपने कर्म में उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती है। जैसे एक नंबर के लिए छूटना जो होता है वो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा रह जाती है। हमने पूरा अपना अफोर्ड किया, लेकिन भगवान की कृपा क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने उनको कभी वैल्यू नहीं दिया, जिन्होंने हमें बुद्धि दिया, जिन्होंने हमें ये हाथ पैर मस्तिष्क सब कुछ दिया, तो उनको भी थोड़ा सा आप याद करें। पेपर से पहले भी उनको बोलें, हर दिन सुबह उठ के थैंक यू बोलें कि आपने ये जीवन दिया, हमें मानव जीवन दिया, इतना अनमोल है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको जीवन में उनकी कृपा के लिए आगे आने में फायदा करेगा। जी भैया कुछ कहेंगे? जी बोलिए। हाँ सत्यम जी। हम्म। जी, मैं ध्यान तो रोज़ करता हूँ। मैं ऐसे ना 2 घंटे मैं सुबह निकालता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ, रनिंग करता हूँ, ओम का चैंटिंग भी करता हूँ और भगवान का बहुत नाम लेता हूँ। क्योंकि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे बचपन से ही सिखाया है, तो मैं विष्णु भगवान का बहुत नाम लेते रहता हूँ। और मैं बाबा परिवार से हूँ, तो हमारा तो काम ही है भगवान का भक्ति करना, पूजा-पाठ करना, वो भी मैं करते रहता हूँ डेली। सत्यम जी आप एक काम कीजिए, है ना, आप जो जो पर्सनालिटीज है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, एक्चुअली गुरुदेव का साहित्य है, पता है आपके पास नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी का लेकर के ना, गुरुदेव ने एक बुक लिखा है महापुरुषों के जीवन के अविस्मरणीय प्रसंग। तो आप देखेंगे जितने लोग भी महान बने हुए हैं ना, उनके सामने कुछ न कुछ विपरीत परिस्थितियां आई है। तो आप उनके जब इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, आप संक्षिप्त रूप वाली, बहुत मोटी मोटी बुक नहीं, तो उससे आपको काफी इंस्पिरेशन मिलेगा कि भाई देखो, तो जैसे मैंने अपनी जिंदगी में भी संघर्ष किया है और मैंने अपने आप को इंस्पायर करता था कि जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैसे लैंप के लाइट के नीचे पढ़ सकते थे, अब आपका हमारा संघर्ष कुछ अलग तरह का संघर्ष था। एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। एक बार उनकी घटना घटी थी, गांव जाना था, तो अपनी गिफ्ट की बुक दे करके आप फिर गांव गए थे। वो बस सरकार का दिया हुआ गिफ्ट था बुक, वो दुकानदार को दे करके बाढ़ आई थी तो गांव गए थे मिलने के लिए। तो जितने महापुरुष बने हुए हैं सबकी जिंदगी में ऐसे ऐसे कष्ट आए हुए हैं। मेरा कष्ट कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा किसी भी अटेम्प्ट करूंगा मैं, हो सकता है कहीं और हो। अब्दुल कलाम को देखिए 9 मेरिट लिस्ट में का 9th पोजीशन था और टोटल 7 वैकेंसी थी, फ्लाइंग पायलट नहीं बन पाए। अब बाद में सुप्रीम कमांडर बन गए, आर्म फोर्सेज के बन गए, और कुछ जो पायलट बनते हैं उनको सैल्यूट लगे देने। कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर आपके साथ अच्छा करेगा, ईश्वर पर विश्वास रखिए और महापुरुषों के जीवन के आप प्रसंग पढ़ते रहिए, इससे आपको बहुत आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। ये आपने बुक का क्या नाम बताया? ये महापुरुषों के जीवन के अविस्मरणीय प्रसंग।
एक्चुअली ये वाङ्मय है, ये वाङ्मय है, ये किसी गायत्री परिवार वाला तो जुड़ा होगा तो उसको मांगेंगे तो उसके पास होगा यह। तो 2 वॉल्यूम में है और बहुत अच्छी है, बहुत महँगी ज़्यादा किताब नहीं है। तो उसमें छोटी-छोटी कहानियाँ लिखी हुई हैं। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि छोटी-छोटी बिल्कुल कहानियाँ लिखी हुई हैं इसमें। तो आप उससे इंस्पायरिंग करके और लंबा समय नहीं रहेगा और जब ये पढ़ेंगे आप तो अपने आप को इंस्पायर करेंगे आप। ऐसा होता है, नेचुरल प्रोसेस है, रिजल्ट अपेक्षाकृत न मिलने से मन दुखी रहता है, तो इसको नेचुरल मानिए, इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है और फिर उत्साहित हुए कीजिए। और कोई और प्रीति पांडे कोई और किसी क्वेश्चन पूछा था? हाँ, पूजा पटेल हैं, हैंड रेज़ किए हुए। जी, बोलिए। मुझे कि मतलब हाँ। ध्यान से करते हैं तो मतलब